मेरे पीछे धरना पर बैठे इन छात्रों को देखकर आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि हम किसी धरना स्थल पर, बिल्कुल गलत। हम किसी धरना स्थल पर नहीं बल्कि कांग्रेस भवन में, और कांग्रेस भवन में ये छात्र पंचायत सचिव के ये अभ्यर्थी इसलिए आए हैं क्योंकि इन्हें कांग्रेस के ही सरकार द्वारा, कांग्रेस के ही नेताओं मंत्री के द्वारा आश्वासन मिलता आया है 5 सालों से। ये एक दो दिनों की बात नहीं है, 5 साल से इन्हें आश्वासन मिलता चला आया है कि अब इनकी नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और 5 सालों के दौरान इन्हें नियुक्ति ना मिली, आश्वासन ही मिला। यही कारण है कि ये छात्र आज यहाँ पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, और इनका कहना है कि हम यहाँ से अपनी नियुक्ति लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी हम यूँ ही धरना पर बैठे रहेंगे और आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे। तो आइए इन छात्रों से बात करते हैं कि किसी से भी मुलाकात नहीं हुआ है, और हम लोग यहाँ पे मुलाकात जो बंद कमरे में हर बार होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं। हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं, इन सभी का बस एक ही मांग है, हम सभी का बस एक ही मांग है कि हमारा नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, और ये जो संकल्प संख्या सरकार ने जारी किया है इसे वापस ले लिया जाए। और ये जो वैकेंसी है ये पूरी तरह से इसमें 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया। ये पहला ऐसा वैकेंसी है झारखंड में अब तक जिसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। जिस आरक्षण का लाभ लेना है हम लोगों को, इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो नियुक्ति पत्र है वो दिया जाए, ना कि हमारे पीठ में बार बार भोंका जाए इस तरह से छुरा। बहुत छलावा हो गया है अब हम लोग के साथ में। परीक्षा पास हम लोग का सारा कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का प्रोसेस हमारा सितंबर 2019 में कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद से सिर्फ हम लोग रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। अभी हम लोग 7 दिन से वहाँ पे राजभवन के पास बैठे हुए थे, कोई हम लोगों से मिलने के लिए नहीं आया। इस वजह से आज हम लोग जो है जितने भी स्टूडेंट वो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं मिलने के लिए, क्योंकि अगर हमारा कोई वहाँ पे कोई सुध ही नहीं लेगा तो क्या करेंगे हम लोग बैठ के वहाँ पे, बताइए। हम लोग झारखंड की जो स्टूडेंट है ये हम लोग कहाँ जाएँ? इस वैकेंसी में 95% जो है वो मूलवासी लोग पास किए हैं, तो हम लोग कहाँ जाए बताइए। आंदोलन आप पिछले 5 सालों से लगातार कर रहे हैं, और कई बार ऐसा हुआ कि सरकार आपके साथ, सरकार के मंत्री ने आश्वासन दिया, रवैया अपनाया, लेकिन फिर वापस उसी मुकाम पर पहुंच गए हैं। मजबूर होकर आज आप कांग्रेस ऑफिस में आए हैं, एक ऑफिस कार्यालय में। क्या उम्मीदें लेकर चले, यहाँ पर आपकी मांग पूरी होगी? आपके चैनल से सर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो आश्वासन है ना, एक जहर की तरह था। हमको धीरे धीरे जहर की तरह देते रहे कांग्रेस और जेएमएम के सरकार जो यहाँ बनी हुई है, जहर की तरह हमें जिंदा लाश बना दिए हैं। आज हम यहाँ जो खड़े हैं ना, हम लाश हैं, कोई जिंदा नहीं है। हमने 2017 में जो विज्ञापन निकाला और 2018 में एग्ज़ाम दिया, 2019 में टाइपिंग टेस्ट और वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है आपकी नियुक्ति पूरी हुई, बस ज्वाइनिंग लेटर देना है। आप ये बताइए, सरकार कोई भी रहे, हम तो स्टूडेंट हैं। सरकार जब 2017 में जो नियमावली बनाई वो सरकार की गलती है। बड़े बड़े आईएएस सचिव बनाते हैं उनको, हम तो नहीं बनाते हैं। उन्होंने जैसा कहा हमने पेपर दिया, एग्ज़ाम निकाला, सारे क्राइटेरिया को पास किया और ईमानदारी से हमने सिलेक्शन लिया। हेमंत सरकार की थी, मैनिफेस्टो में जो घोषणा थी, हमारे आते साथ ही पहले पंचायत सचिव की नियुक्ति कराएंगे जिससे ग्रामीण विकास होगा। आप एक बात बताइए, वो मुख्यमंत्री हैं, कौन मुख्यमंत्री हैं? वो उनके पद की गरिमा है। अगर वही ऐसा झूठ बोलेंगे, वो तो जब सत्ता पक्ष में नहीं थे तब ऐसा बोले थे, लेकिन अभी तो सत्ता पक्ष में। दुमका में उनकी बैठी हुई थी तो हमारे पंचायत सचिव के अभ्यर्थी वहाँ गए थे, खुद अपने जुबान से बोले कि आपकी नियुक्ति के लिए पॉजिटिव हम सोच रहे हैं, और वो वीडियो भी है। आप ये बताइए, जब सत्ता पक्ष में रहने के बाद हमारे मुख्यमंत्री झूठ बोलेंगे तो हमारे पर क्या असर होगा? अब क्या हमसे क्या इंटरव्यू लेंगे? हम लोग जिंदा लाश की तरह हैं, और इसी तरह हम खड़े भी रहेंगे। और जिंदा लाश को आप लाठी मारिए, जला दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको ये चीज़ चैनल के माध्यम से दिखाइए कि आने वाले भविष्य में जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं उनका यही हाल होगा अगर हमारे हेमंत सोरेन जी इस तरह से बात करेंगे और हमारे मांगों को नहीं मानेंगे तो। सरकार ने तो कहा है कि शिक्षा नीति में सुधार किया गया है, अब युवाओं को रोजगार के लिए परेशान नहीं होना होगा। पिछली घोषणा में भी उन्होंने कहा कि अब युवा मांगे रोजगार तो हेमंत सरकार इसका करेंगे निपटारा। ठीक है, तो क्यों आप उम्मीद हार रहे हैं? जी, उम्मीद हम इसलिए हार रहे हैं सर, हमारी नियुक्ति पूरी हो गई है। ये आप भी जानते हैं कि अगर हम दोबारा एग्ज़ाम देंगे, हमारी एज नहीं मिल रही है। आपको विश्वास नहीं है ना, आप नेट में डाउनलोड करिए, आने वाले कैलेंडर में जो एज है 2021 रखा गया है। आप बताइए, अगर हमारी एज क्रॉस हो जाएगी तो हम कैसे उस चीज़ को देंगे? और हम उस चीज़ पे हम अडिग नहीं है। हम ये बोल रहे हैं जब हमारी नियुक्ति पूरी हो गई है, पूरी ईमानदारी से, हाई कोर्ट ने कहा है, न्यायालय को मानते हैं ना आप लोग, जब न्यायालय में कहा गया है कि इनको 4 हफ्ते में नियुक्ति दिया जाए,
तो आप विभिन्न प्रकार के महाधिवक्ता विद्वान लोग को भिड़ाकर हमसे टकराव की स्थिति ला रहे हैं। हम क्या टकराने लायक हैं? बताइए। हम टकराने लायक नहीं है सर। हम एक गरीब परिवार से आते हैं, हमें बहुत दिक्कत है। मेरी छोटी सी बच्ची को छोड़ के आया हूँ मैं यहाँ पे। आपको मालूम है 1 महीना में अगर जन्म लेती है तो उसके बाप माँ वहाँ रहना चाहिए। इनके बच्चे को क्या है? इनके बच्चे कार में घूम रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। एक बार शक्ल दिखा दीजिए कि हेमंत सोरेन दादा का बच्चा है, बेटी है, पत्नी है। बड़ा एंजॉय करते हैं पार्क में बैठ के, बताते हैं कि देखिए अचानक हेमंत सोरेन स्कूल पहुंच गए। तो क्या हो गया? आप शाहरुख खान बन गए क्या? आप शाहरुख खान नहीं है, आप विलेन हैं, झारखंड के युवाओं के विलेन हैं। आपको सोचना चाहिए कि हमारी जब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है तो क्या दिक्कत है आपको? आप ना कोई कंक्लूजन बताते हैं, कोई निगेटिविटी नहीं बताते हैं, बस साइलेंट किलर बनना चाहते हैं आप। इससे क्या हो जाएगा? मैं हेमंत भैया से यही बात बोलना चाहता हूँ, वो हमारे भाई हैं। वो आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ? क्या हम भीख मांगे? तो फिर पढ़ाई क्यों किए थे हम? क्यों हमारी बहनें लोग पढ़ाई किए थे? आपको लगता है हमारे सामने बात करें? हाँ, मैं चैलेंज करता हूँ, आप हमारे सामने बात करिए। कैसे पढ़ते हैं, क्या सिलेबस होता है, कैसे टाइपिंग तैयारी करते हैं, कर पाएंगे आप? आपको मैं चैलेंज करता हूँ हेमंत दादा, आपको अगर प्यार दिया गया है तो आज आप हमारी नफरत का भी सामना नहीं कर पाएंगे। जब आप घूम घूम के मांगते थे कि हमको हमारी सरकार बनाइए, हम आपका भविष्य उज्जवल कर देंगे, आपको हमने जिता दिया। अब क्या हो गया आपको? अब आपके बीवी बच्चे, बस अब मेरी बच्ची नहीं, मेरी ही पत्नी है, मेरी ही बच्ची है। कैसा लगता है आपको? मैं आप न्यूज़ वाले से भी बोलता हूँ, कैसा लगता है अगर आपके बच्चे के साथ अन्याय हो, आपके पत्नी के साथ अन्याय हो? तो हमारे मैं एक सिंगल कैंडिडेट के पीछे हमारी भांजे जो गरीब परिवार से हैं, क्या मैं उनकी मदद नहीं करूँगा? उनका जीवन बनेगा। आप 1 जन की हत्या नहीं कर रहे हैं, हमारे पीछे 25 जन की हत्या कर रहे हैं। आप 5000 लोगों की हत्या नहीं कर रहे हैं जो पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी हैं। हम लोग की बस एक ही मांग है कि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया जो 5 साल से लटकी हुई है उसकी पूरी हो जाए। और हम लोग पिछले 7 दिन से राजभवन के सामने बैठे हुए हैं। ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें 50% गर्ल्स हैं। और बताइए, हम लोग सारी लड़कियां रोड पे बैठी हुई हैं, पर हम लोग का सूद लेने वाला कोई नहीं है। कोई हमसे मिलने नहीं आए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ मिलने आ गए ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँच सके और हमारी बातों को, हमारी मांग को वो सुने और हमारी मांग को पूरा करें। क्या लगता है किसी पार्टी कार्यालय में अगर हम धरना प्रदर्शन करेंगे तो मांग पूरी हो जाएगी? सर, पार्टी कार्यालय का बात है तो कांग्रेस जो भवन है, कांग्रेस पार्टी हमारी जो सरकार में ही तो है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। हम अपनी सरकार से मांग नहीं करेंगे, अपने सत्ता पद से मांग नहीं करेंगे तो हम किससे मांग करेंगे? बताइए, हमारी मांग को कौन सुनेगा फिर? तो इस सरकार में तो 3 पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है और राष्ट्रीय जनता दल है। तो उसके बाद क्या आप फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय जाएंगे? नहीं, हम कांग्रेस देखिए, हेमंत सोरेन जी तो हमारे राजा हैं और जो जाहिर सा बात है जो कांग्रेस में है। तो जब लास्ट टाइम पे क्या हुआ था कि कांग्रेस की जो डेलीगेशन टीम बनाई गई थी और हमारी बातों को बोल रही थी कि हमें बोल रही थी, हमें आश्वासन दे रही थी पिछले 2 सालों से कि नहीं, आप लोग का पॉजिटिव निर्णय लेंगे, हम आपकी बातों को सरकार के पास रखेंगे और आप लोग के हित में हम निर्णय लेंगे और आप लोग की नियुक्ति पूरी करवाएंगे। इसीलिए हम कांग्रेस भवन में आए हुए हैं। कुछ लोगों को तो बंधु त्रिपाठी से भी तो आश्वासन मिल चुका है, फिर यहाँ क्यों? आश्वासन मिल रहा है ना सर, सॉल्यूशन तो हो नहीं रहा है। पिछले 5 साल से तो आश्वासन ही मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, क्योंकि कब तक हम रोड पे रहेंगे। समझना चाहिए सरकार को भी, जो भी हमारे सत्ता पक्ष में मंत्री विधायक हैं उन्हें समझना चाहिए, जो आगे हमें आश्वासन दे रहे थे और कहते नहीं पॉजिटिव निर्णय लेंगे, आप लोग के फेवर में लेंगे सारा निर्णय। तो बताइए, हम लोग रोड में कब तक रहेंगे? रोड पे भी हम लोग रहने, जितनी भी लड़कियां हैं उनको सोचना चाहिए, आखिर हम तो उनकी प्रजा ही हैं, हम उनकी बेटियां बहन के जैसे ही हैं। तो बताइए, हम रोड पे कब तक भटकते रहेंगे? और ऐसे तो नहीं है हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, रोड पे भटक रहे हैं नौकरी के लिए, वो भी सारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी। तो बताइए कहाँ जाएंगे हम लोग? मांग है ये, हम लोग की मांग है, हम लोग का हक है। हम लोग 5 साल से इसके लिए आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, बस आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हम लोग की नियुक्ति नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा। तो सरकार भी बनाए, सरकार का मैनिफेस्टो में था कि हम लोग आते ही आप लोग की नियुक्ति करवाएंगे, लेकिन 5 साल हो गई हम लोग दर बदर ठोकर खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बस बोलते हैं 2 लोग आइए, हम लोग बात करते हैं, उन लोग को आश्वासन दे करके फिर हम लोग को भगा दिया जाता है, कुछ नहीं सुना जा रहा है। और ये 19 जनवरी को एक फरमान जारी होता है कि आप लोग की नियुक्ति खत्म कर दी गई है। बोलिए हम लोग क्या करें? यही सरकार बोल रही थी कि हम लोग को लाइए तो आप लोग की ज्वाइनिंग करवा देंगे, लेकिन अभी जो है सो कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग बस कुछ विकल्प नहीं बचा, लग रहा है कि यहीं पे फांसी लगा ले, जहर खा ले, कुछ नहीं विकल्प बच रहा है। हम लोग की सरकार नियुक्ति नहीं देगी तो हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। प्लीज़ सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोग
हम लोग के लाइफ से प्लीज़ खिलवाड़ नहीं करिए। बहुत हो गया, 5 साल बहुत होता है। हम लोग के माँ बाप सब कोई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। सारी बहनें यहाँ रो रहे हैं, सब कोई रो रहे हैं, पूरा फैमिली लोग बोल रहे हैं कि अगर नहीं इन लोग कुछ करते हैं तो हम लोग सारे लोग यहाँ आ जाते हैं। तो सरकार से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, नर्म निवेदन है कि प्लीज़ हम लोग को आज शाम तक हम लोग की नियुक्ति करवा दे। प्लीज़ सरकार से अनुरोध है, प्लीज़, नहीं तो हम लोग यहीं पे आत्मदाह करने वाले हैं। इससे पहले तो जेपीएससी कर्मी भी आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी अधिसूचना आई है। क्या लगता है, उम्मीद है कि पंचायत सर इसी नियमावली पे राजस्व विभाग की बहाली हुई, टीचर की बहाली हुई, जिस पे केस था उन लोग की बहाली ले ली गई, लेकिन हम लोग को रोड पे ला दिया गया है। मतलब क्या है, एक के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और एक के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। लगता है कि आप लोग के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। हम लोग 5 साल हो गया है सर, 5 साल हो गया। 5 साल बहुत वक्त होता है, ये वनवास टाइप में हो गया है। कितना हम लोग आते रहे, 1-1 रुपया के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है, मोहताज होना पड़ता है। हम लोग कितना मतलब घर से भीख मांगे, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर आना। एक तो कोविड काल है, कोविड काल में इतना परेशान हो चुके हैं कि कहना नहीं है। यहाँ पे सारा हम लोग जो है शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं शांतिपूर्ण जब करने से कोई सुनता ही नहीं है तो हम लोग क्या करें सर। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हम लोग की जो नियुक्ति पत्र है अब दिलवा दीजिए। अब एक भी दिन हम लोग इंतजार नहीं करेंगे, हम लोग की आज शाम तक हम लोग की नियुक्ति करवा दीजिए, नहीं तो सारी बहनें यहाँ पे आत्मदाह करने वाली है। आज हम सभी आत्मदाह यहाँ पर ही करेंगे। यहाँ आत्मदाह करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा हो? तो आपका फ़ायदा और नुकसान हमें नहीं पता सर। हम 5 साल से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हमारे फैमिली वाले भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। लगता है आज नियुक्ति होगी, कल नियुक्ति होगी। मेरी तो उम्र भी पार हो गई, तब मैं क्या करूँ। मैं दोनों बच्चों को छोड़कर घर में आई हूँ। कहाँ से आए हैं आप? रांची जिला से हूँ। तो वही पूछ रही हूँ सरकार से। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि हाँ वो हमारी नियुक्ति करेंगे, तो फिर क्यों अपनी बातों से पीछे मुड़ रहे हैं? पूछिए उनसे। आप लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ कहे जाते हैं, पत्रकार जो हैं आप लोग हैं, तीसरे स्तंभ है या नहीं? माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए कि क्यों वे लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमारी नियुक्ति क्यों नहीं देना चाहते हैं? हम लोग ऐसा क्या किए हैं, कौन सा पाप किए हैं? पूछिए। साल से हम लोग इस नियुक्ति के लिए लगातार प्रयासरत हैं और जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो ये भी 2 साल की हो गई। हमें लगा कि अब हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद हमें ये नियुक्ति मिल जाएगी। हमने सारे पैरामीटर्स को क्रॉस करके यहाँ तक आया। हमने एग्ज़ाम पास किया, टाइपिंग पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा हो गया। मेरे पापा जो है प्राइवेट जॉब करते थे, उनका इस लॉकडाउन में जॉब छूट गया। मेरी बहन जो है बीकॉम कर इस बार उसका कंप्लीट हुआ। मैंने पापा से कहा था कि आप बहुत गरीबी में हम लोग रहे, मैं यहाँ ट्यूशन्स पढ़ा के यहाँ पे रह रहा हूँ, और मेरे पापा जो है बोले कि इसको पढ़ाएंगे तो फिर पैसा कहाँ से बचेगा। मैंने बोला कि इसको आप बीकॉम किसी तरह कराइए, मेरी जॉब लगने वाली है, मैं उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की वो पढ़ाई करनी चाहती है, मैं उसे कराना चाहता था। लेकिन ये सरकार जो है इससे इतना आशा था और मेरे पूरे परिवार के अरमानों को इसने धो दिया। और अभी स्थिति मेरी ऐसी बन गई है कि मैं ट्यूशन्स पढ़ा के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, और अगर ये नियुक्ति नहीं देती है सरकार तो इस पढ़ने का क्या, आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी कि पढ़ने से कुछ नहीं मिलता है। और जब एजुकेशन हमारा गर्त में चला जाएगा तो फिर समाज में जो है क्राइम बढ़ेगा। और यही आज जो हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, हम लोग बहुत गांधीवादी तरीके से जो है आंदोलन करते आए हैं। हम पिछले 7 दिनों से राजभवन के पास बैठे हुए थे। आज हमारा जब हिम्मत का इंतहा हो चुका है तो हम यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय आए हैं। कांग्रेस कार्यालय इसलिए आए हैं क्योंकि ये सरकार में है और इनके अध्यक्ष, इनके मंत्री हमेशा हमें आश्वासन देते रहे, लेकिन अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए सर। अब हमें नियुक्ति दीजिए, बस नियुक्ति दीजिए, क्योंकि हम अब आगे नहीं जी पाएंगे उसके बगैर। हमारा पूरा परिवार जो है ख़त्म हो जाएगा। देखिए, पंचायत अभ्यर्थियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी संजीदगी के साथ पहल की है और कर भी रही है। हमारे कई विधायक ने, हमारे खुद प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर पहल की है। नई नियुक्ति नियमावली बनी है। स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि मुख्यमंत्री ने भी कहा है, मुख्यमंत्री ने भी पूरी संजीदा के साथ इस बातों को लिया है, तो हमारे ग्रामीण मंत्री ने भी कहा है। तो थोड़ा इन अभ्यर्थियों को धैर्य रखना चाहिए और हमें लगता है कि बहुत जल्द इनकी समस्या का समाधान जो है महागठबंधन की सरकार पूरी संजीदगी के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेगी। इनका कहना है कि कांग्रेस के नेता कई बार आए, उन्होंने आश्वासन दिया है, तो उम्मीद इनकी कांग्रेस से ज़्यादा जगह है, इसलिए यहाँ पर पहुँचे। नहीं, कांग्रेस इनके साथ खड़ी है, हर मोर्चे पे खड़ी है, और हमें यह लगता है कि कांग्रेस के ये मैनिफेस्टो में भी है
तो स्वाभाविक तौर पे हम इनके साथ हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य इनको रखने की आवश्यकता है। देखिए, इस पहले पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार की खाई नियुक्ति में इस राज्य में खड़ी कर दी है, तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है, या महागठबंधन सरकार को या कांग्रेस पार्टी को, कि अगर किसी प्रकार की नियुक्ति हो, अभी तक जो राज्य की स्थिति बनी है, या तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाता है या फिर मोराबादी में धरने पर बैठ दिया जाता है। तो हमें यह लगता है कि ऐसी परंपरा का शुरुआत अब महागठबंधन की सरकार नहीं चाहती है इस राज्य में। हम चाहते हैं कि जिन्हें भी हम नौकरी दें, पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ जाकर के वो काम करें। थोड़ा विलम्ब हो रहा है, ये सही है, लेकिन पंचायत अभ्यर्थियों सहित तमाम की नियुक्तियां जो है जल्दी, नई नियुक्ति नियमावली बन गई है, बहुत जल्द इन लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।